हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पोयम द रोड नॉट टेकन का एडिशनल क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है ये, इसका देना है आपको। व्हाट वाज द पोएट्स डिलेमा? कवि को या कवि की दुविधा क्या थी? तो आंसर है, द पोएट वाज स्टैंडिंग बिफोर द टू रोड्स, ही हैड टू डिसाइड विच वन वुड लीड हिम टू सक्सेस। मतलब कभी दो रास्तों के सामने खड़ा था, उसे तय करना था कि उसे कौन सी सफलता की ओर लेकर जाएगा, मतलब कौन सी सड़क जो है उसे सफलता की तरफ ले जाएगी। ठीक है, चलो। इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम टू डिसाइड, उसके लिए आसान नहीं था कि डिसाइड कर ले। सो ही स्टूड देयर एंड इंट्रोस्पेक्टेड, मतलब उसके लिए फैसला करना आसान नहीं था, इसलिए वह वहीं खड़ा हुआ और आत्मनिरीक्षण कर रहा था, मतलब खुद से वो देख रहा था। आउट द टू ऑप्शंस ही हैड टू चूज द वन, मतलब दो ऑप्शन में से उसे एक चुनना था। ऑफ कोर्स, मतलब बेशक। इट वॉज नॉट एन ईजी चॉइस, यह एक आसान विकल्प नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द पोएट्स ओपिनियन अबाउट बोथ द रोड्स? दोनों रास्तों के बारे में कवि की क्या राय थी? तो इसका आंसर देखते हैं। द पोएट ऑप्शन दैट बोथ द रोड्स वर सेम, क्या था कि दोनों सड़कें जो है एक जैसे थी। दे वर इक्वली ट्रेवल्ड एंड देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन देम, मतलब उन्होंने समान रूप से यात्रा की और उनमें कोई अंतर नहीं था। सो ही गेट कन्फ्यूज्ड या ही गॉट कन्फ्यूज्ड होगा, यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस है। चलो, सो ही गॉट कन्फ्यूज्ड, तो वह भ्रमित हो गए थे। इट वॉज डिफिकल्ट टू डिसाइड विच रोड वुड बी मोर कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल, यह तय करना मुश्किल था कि कौन सी सड़क सुविधाजनक और आरामदायक होगी। ही वॉन्टेड टू चूज द वन दैट वुड टेक हिम टू हिज इंटेंडेड डेस्टिनेशन, वह उसे चुनना चाहते थे जो उन्हें अच्छे या इच्छित गंतव्य तक ले जाए, मतलब उनका जो इंटेंडेड डेस्टिनेशन था, जो चाहते हैं कि वहां जाना है वहां ले जाए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू द रोड्स रिप्रेजेंट? सड़कें जो है क्या दर्शाती हैं? आंसर है, द रोड्स रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब सड़कें जो है निर्णय लेने की समस्या का प्रतिनिधित्व करती हैं कि निर्णय लेने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ह्यूमन बीइंग सफर बिकॉज ऑफ देयर चॉइसेस एंड डिसीजन, मानव जो है, मनुष्य जो अपनी पसंद और निर्णय डिसीजन के कारण परेशान होता है, पीड़ित होता है, एक तरह से कह सकते हैं हम। दे फाइंड देमसेल्व्स इन सच सिचुएशंस एट एवरी स्टेप इन देयर लाइफ, मतलब वह अपने जीवन में हर कदम पर खुद को ऐसी परिस्थिति में पाते हैं। आउट द अवेलेबल ऑप्शंस दे हैव टू चूज द वन दैट मे टेक देम टू देयर डेस्टिनेशन, मतलब क्या है, उपलब्ध विकल्प जो ऑप्शन प्रेजेंट है उनके पास, उसमें से उन्हें वह चुनना होगा जो उन्हें उनके गंतव्य तक ले जा सके, डेस्टिनेशन तक ले जा सके। द चॉइसेस या चॉइस डिसाइड्स द आउटकम इन लाइफ, चुनाव जो है जीवन में परिणाम तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, डिड द पोएट टेक द डिसीजन हैफाजार्डली, मतलब बेतरतीब ढंग से उन्होंने अपना निर्णय लिया था, है ना? तो आंसर है नो, ही स्पेकुलेटेड एंड ब्रूडेड ओवर द सिचुएशन, नहीं, उन्होंने अनुमान लगाया और स्थिति पर विचार किया। ही टुक दिस डिसीजन आफ्टर अ लॉट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन, मतलब काफी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला लिया। ही डिड नॉट टेक द डिसीजन हैफाजार्डली, मतलब उन्होंने यह फैसला जानबूझकर नहीं लिया। नो डाउट, मतलब निसंदेह। ही वॉज अ बिट कंफ्यूज्ड, थोड़े से भ्रमित थे, कंफ्यूज थे। आफ्टर ऑल, है ना, आखिरकार, इट वॉज नॉट क्वाइट इजी टू मेक द राइट चॉइस, बट ही एक्सरसाइज्ड हिज ऑप्शन आफ्टर मच कॉन्टेम्पलेशन, आखिरकार सही चुनाव करना इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद अपने विकल्प का, ऑप्शन का प्रयोग किया, मतलब चूज किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड द पोएट चूज दैट रोड, कवि ने उस रास्ते को क्यों चुना? आंसर है, द पोएट चूज दैट रोड बिकॉज इट वॉज लेस ट्रेवल्ड, क्योंकि वह कम रास्ता पार करके अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। ही वॉन्टेड टू डू those activities which had not done by anyone earlier, वह उन गतिविधियों को करना चाहते थे जो पहले किसी ने नहीं की थी।
द पोएट डिड नॉट सीम टू बी इंटरेस्टेड इन चूजिंग अ मच ट्रोडन पाथ ऑफ लाइफ। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि को जीवन के अधिक दबे कुचले रास्ते को चुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अवॉइडिंग दिस पॉपुलर रेट रेस ही ऑप्टेड फॉर द ऑप्शन दैट ब्रोक फ्रेश ग्राउंड। लोकप्रिय चूहे दौड़ से बचते हुए, ठीक है, रेट रेस जो होता है ना, उन्होंने उस विकल्प को चुना जिसने नए आधार को तोड़ा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम। कवि का जो है संदेश तो क्या है? तो आंसर है, द मैसेज ऑफ द पोएम इज टू मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर एनालिटिकल स्किल्स। कविता का संदेश लोगों को उनके विश्लेषणात्मक कौशल से अवगत कराता है। मतलब एनालिटिकल स्किल क्या होता है कि जब हम एनालाइज करते हैं किसी चीज को, कैसे ना बारीकी से समझते हैं, वो ही है, ठीक है। द पोएट विशेस टू से दैट चॉइसेस शुड बी मेड केयरफुली एंड थॉटफुली। कवि यह कहना चाहता है कि चुनाव सावधानी और सोच समझकर करना चाहिए। वन शुड बी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज लाइफ डज नॉट ऑफर मल्टीपल चांसेस एवरी नाउ एंड देन। जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए क्योंकि जीवन जो है बार बार कई मौके नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, डिड द पोएट मेक द राइट चॉइस। क्या कवि ने सही चुनाव किया? आंसर है, इट इज नॉट इजी टू से वेदर द पोएट मेड द राइट चॉइस और नॉट। तो यह कहना आसान नहीं कि कवि ने सही चुनाव किया या नहीं। ही हिमसेल्फ कुडंट रीच टू एनी सच डिसीजन या कंक्लूजन। वह खुद इस तरह के किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे। इट इज पॉसिबल दैट ही मे रिपेंट फॉर मेकिंग सच अ चॉइस। यह संभव है कि वह ऐसा चुनाव करने के लिए पछताए। अब पछताए तो आप समझ सकते हो कि क्या मतलब हो सकता है यहाँ पर। ही अवॉइडेड द पॉपुलर एंड ऑफ बिटन पाथ ऑफ लाइफ। उन्होंने जीवन के लोकप्रिय और ऑफ बीट पथ से परहेज किया। ही डेयर टू चूज द पाथ विच वॉज लेस फ्रिक्वेंटेड यूज्ड बाय द पीपल। उन्होंने उस रास्ते को चुनने का साहस किया जो लोगों द्वारा कम बार बार इस्तेमाल किया गया था। This bold decision might bring all the differences in his life. यह साहसिक निर्णय उनके जीवन में सभी अंतर ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did the poet take the other road? Why did the other road have a better claim than the first road? कवि ने अन्य मार्ग क्यों अपनाया? दूसरा, पहली सड़क की तुलना में अन्य सड़क का दावा बेहतर क्यों था? तो आंसर है, the poet had to choose one of the two roads. कवि को दो रास्तों में से एक को चुनना था। He left the one which was a popular choice. उन्होंने उसे छोड़ दिया जो एक लोकप्रिय विकल्प था। मतलब लोगों की जो थॉट्स थे ना, जो पसंदीदा था, उनको छोड़ दिया। उन्होंने खुद डिसीजन लिया था ना। आगे देखते हैं, He decided to make the other road which was less frequented and traveled by the people. उन्होंने अन्य सड़क लेने का फैसला किया जो कम बारंबार था, मतलब फ्रिक्वेंसी बार बार, और लोगों के द्वारा यात्रा की है। मतलब लोगों ने जिस रास्ते पर, जिस सड़क पर यात्रा नहीं किया था, वो इन्होंने चूज किया था। द अदर रोड हैड अ बेटर क्लेम एज इट वॉज ग्रासी। घास वाली होने के कारण अन्य सड़क का दावा बेहतर था। इट इन्वाइटेड द पीपल टू वॉक ऑन इट। इसने लोगों को उस पर चलने के लिए आमंत्रित किया। इसने का मतलब, इन्होंने का मतलब यहाँ पर है पोएट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ बोथ द रोड्स दैट ले ओपन बिफोर द पोएट ऑन दैट मॉर्निंग। उस सुबह कवि के सामने खुली हुई दोनों सड़कों की दशाओं का वर्णन कीजिए। आंसर है, इन द येलो ऑटोमनल वुड टू रोड्स डाइवर्ज इनटू टू डायरेक्शंस। पीली शरदकालीन लकड़ी में दो सड़कें दो दिशाओं में विचरण करती हैं, मतलब डाइवर्ज होती हैं, निकलती हैं। बोथ ऑफ देम वर कवर्ड विद द फॉलन लीव्स। दोनों सड़कें जो थी गिरे हुए पत्तों से ढके हुए थे। इन द मॉर्निंग, सुबह में, बोथ ऑफ देम वर स्टिल अनटच्ड। सुबह तक दोनों अछूते रहे थे, मतलब उसके ऊपर कोई नहीं चढ़ा था। द स्टेप्स ऑफ ट्रेवलर्स हैव नॉट ब्लैकेंड देम। यात्रियों के कदमों ने उन्हें काला नहीं किया था, मतलब चल चल के काला हो जाता है ना, वो नहीं किया था। वन वॉज फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द ट्रेवलर्स। एक ऐसा दूसरा जो था उसपे बहुत सारे लोग चले थे और वो पत्तियां वहां की काली हो गई थी। द अदर वन वॉज नॉट अ पॉपुलर चॉइस। दूसरा एक लोकप्रिय विकल्प नहीं था।
इट सीम टू इनवाइट पीपल टू वॉक ऑन इट। ऐसा लग रहा था कि लोगों को उस पर चलने के लिए आमंत्रित किया जाए, मतलब इनवाइटेड किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10, was the poet certain to come back on the road he had left for another day? क्या कवि उस रास्ते पर वापस आना निश्चित था? क्या कवि का उस रास्ते पर वापस आना निश्चित था जिसे उन्होंने एक और दिन के लिए छोड़ा था? तो आंसर है लाइफ एंड इट्स वेज आर कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग। जीवन और उसके तरीके कॉम्प्लेक्स और भ्रमित कंफ्यूजन करने वाले होते हैं। वन रोड लीड्स टू अनदर, एक सड़क दूसरे की ओर जाती है। इन दिस वेब वन हैज टू मेक अ चॉइस, इस जाल में चुनाव करना होता है। द पोएट लेफ्ट द वन रोड एंड होप दैट ही वुड यूज इट ऑन अनदर डे। कवि ने एक सड़क छोड़ दी और आशा की कि वह किसी अन्य दिन इसका उपयोग करेगा। बट ही वॉज क्वाइट डाउटफुल, लेकिन वह काफी संदिग्ध था, मतलब डाउटफुल था उसके मन में। इट ऑफन हैपेंस दैट द रोड दैट इज लेफ्ट वंस इज लेफ्ट फॉर एवर। अक्सर ऐसा होता है कि जो रास्ता एक बार छूट जाता है वह हमेशा के लिए छूट जाता है। रेयरली डू वी कम ऑन द दैट रोड अगेन, रेयरली डू वी कम ऑन टू दैट रोड अगेन, शायद ही हम उस सड़क पर दोबारा आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाउ डज द आउटकम ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन द चॉइस वी मेक टू रीच आवर डेस्टिनेशंस। हमारे जीवन का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने डेस्टिनेशन गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्या चुनाव करते हैं। तो इसका आंसर है लाइफ इज फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। जीवन जो है जटिलताओं से भरा हुआ है, कॉम्प्लेक्स लाइफ है पूरी। इट प्रोवाइड्स अस विद डिफरेंट चॉइसेस एंड ऑप्शंस। यह हमें विभिन्न विकल्प प्रदान करता है, मतलब चॉइस देता है, ऑप्शन देता है। द चॉइस इज नेवर इजी, जो चॉइस होता है वो कभी आसान नहीं होता। आवर सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स ऑन द चॉइस दैट वी मेक। हमारा जो सफलता है या असफलता है हमारे चुनाव पर निर्भर करता है, जो हमने चुनाव किया, जो चॉइस किया। मोस्टली पीपल चूज द मोस्ट पॉपुलर और फ्रिक्वेंटेड पाथ ऑफ लाइफ। ज्यादातर लोग जीवन के सभी, है ना, सबसे लोकप्रिय या बारंबार, जो बार बार होता है, ऐसे रास्तों को चुनते हैं। बट सम बोल्ड एंड एडवेंचरस पीपल टेक रिस्क एंड चूज द लेस फ्रिक्वेंटेड पाथ एंड वेज ऑफ लाइफ। लेकिन कुछ साहसी लोग जोखिम उठाते हैं और कम बारंबारता, मतलब जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, वाले रास्तों और जीवन के तरीकों को चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 3rd मार्क्स वाला। इन द पोएम द रोड नॉट टेकन व्हाट डू द वुड्स सिंबलाइज, है ना। तो जो पोएम हमने पढ़ा था उसमें वुड जो था ना, वुड्स, क्या सिंबल, किसका प्रतीक था? तो देखते हैं आंसर। इन दिस पोएम द पोएट कम्स टू अ फॉर्क in the road where it is diversified into paths and he must decide which path to follow। कवि इस कविता में रास्ते में एक कांटे के पास आता है जहां पर पंथों में विविध है, डाइवर्सिटी है, मतलब पथों है, सॉरी पथ है, मतलब रास्तों में विविधता है, डिफरेंट रोड है, और उसे तय करना होता है किस रास्ते का अनुसरण करना, मतलब किस रास्ते में जाना है। बोथ पास रन इन डिफरेंट डायरेक्शन थ्रू ए येलो वुड। दोनों रास्ते एक पीली लकड़ी के माध्यम से अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। द पोएट फाइंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग इन द मिडल एंड इन डिलेमा ऑफ चूजिंग द राइट पाथ। कवि खुद को बीच में खड़ा पाता है और सही रास्ता चुनने की दुविधा में है। द वुड्स इन दिस पोएम सिंबलाइज द डिफिकल्टी ऑफ सीइंग इनटू द फ्यूचर। कवि जो है इस कविता में जंगल भविष्य में देखने की कठिनाई का प्रतीक है। ठीक है, यहां पर आपका आंसर मिल गया। द पोएट मस्ट मेक अ चॉइस बेस्ड ऑन लिमिटेड इंफॉर्मेशन सिंस मच ऑफ व्हाट ही माइट लाइक टू सी इज नॉट क्लियर। ठीक है, कवि को सीमित जानकारी के आधार पर चुनाव करना चाहिए क्योंकि वह जो देखता है वह बहुत ही स्पष्ट नहीं है। द पोएट विल हैव टू rely on faith and intuition as he makes his choice, as we often must do in life। कवि को अपनी पसंद के अनुसार विश्वास और अंतर ज्ञान, मतलब खुद से जो अंदर ज्ञान होता है वो पर भरोसा करना होगा, जैसा कि हमें जीवन में अक्सर करना चाहिए। Woods in the poem stand
फॉर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। कविता में जो वुड्स है मानव जीवन की जटिलताओं का प्रतीक है, मतलब मानव जीवन में जो परेशानियां आती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसके बारे में बताया गया। लाइफ इज लाइक ए मेज, जो जिंदगी है वो क्या है, भूलभुलैया की तरह है। द फॉक्स स्टैंड फॉर द अल्टरनेटिव्स और ऑप्शंस लाइफ प्रोवाइड्स टू रीच द डेस्टिनेशन। कांटे का अर्थ विकल्प या विकल्प जीवन है जो गंतव्य तक पहुंचने के लिए प्रदान करता है। What you reap later on in life depends on the options or the ways you choose during the course of life. जीवन में बाद में क्या काटते हैं, जब जीवन के दौरान आपके द्वारा चुने गए विकल्पों या तरीकों पर निर्भर करता है। मतलब आप जिस तरह के चूज करते हो ऑप्शंस, जिस तरह से जिंदगी जीते हो, वही आपका फ्यूचर बनता है। सीधी सीधी बात आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द पोएम, हाउ डज द पोएट फील अबाउट हिज और हर डिसीजन इन द एंड। मतलब कविता के अनुसार कवि अंत में अपने निर्णय के बारे में क्या महसूस करता है। तो आंसर है यहाँ पर, द स्पीकर ऑफ दिस पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट हिमसेल्फ। मतलब जो इस कविता का वक्ता है, स्पीकर है, स्वयं रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, मतलब खुद को ही उन्होंने वहां पर प्रेजेंट किया है। ही इज थिंकिंग अबाउट अ करियर डिसीजन ही मेड मेनी ईयर्स अगो। कई साल पहले किए गए करियर के फैसले के बारे में सोच रहे हैं। He had to make a choice between seeking a secure profession which would enable him to live in comfort or to devote him to poetry and live a simple life close to nature. उन्हें एक सुरक्षित पेशे की तलाश के बीच चयन करना था जो उन्हें आराम से जीने या कविता के लिए समर्पित करने और प्रकृति के करीब एक साधारण जीवन जीने में सक्षम बनाता है, काबिल बनाता है। सेम लाइक द पोएट, many of us don't know whether to trust our instincts and go ahead with the pursuit of our dreams. कवि की तरह ही हम में से बहुत ऐसे लोग नहीं जानते कि अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें। मतलब अपना जो हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी जो सोच है, उस पर भरोसा करें और अपने सपनों की खोज के साथ आगे बढ़ें। फ्रॉस्ट चूज टू डिवोट हिज लाइफ टू हिज पोएट्री। फ्रॉस्ट ने अपना जीवन अपनी कविता को समर्पित करने के लिए चुना। द पोएट डज नॉट अपीयर टू रिग्रेट द चॉइस ही मेड, बट द साउंड्स विस्टफुल इन द लास्ट एज इफ ही विशेस ही न्यू what his alternative life would have been like if he had taken the other road. कवि को अपने द्वारा किए गए चुनाव पर पछतावा नहीं होता है, लेकिन वह अंत में ऐसा लगता है जैसे वह चाहते हैं कि वह जानते हैं कि उनका वैकल्पिक जीवन कैसा होता अगर वह दूसरी सड़क ले लेते। मतलब कंफ्यूजन सी बात थी, इसलिए यहाँ पर ये इशू हुआ है। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द मैसेज ऑफ द पोएट द रोड नॉट टेकन। मतलब कविता का विषय जो संदेश क्या है वो है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी है, हाउ डज वन वे लीड ऑन टू अनदर। मतलब एक रास्ता दूसरी की ओर कैसे ले जाता है। इज इट इजियर टू कम बैक टू द पाथ वी हैव लेफ्ट फॉर अनदर डे। क्या उस रास्ते पर वापस आना आसान है जिसे हमने एक और दिन के लिए छोड़ दिया है। तो आप इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज बैड डिसीजन अफेक्ट वंस लाइफ। गलत निर्णय किसी के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो लाइफ प्रोवाइड्स मेनी वेज, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जीवन जो है कई तरह के कई विकल्प प्रदान करती है, ऑप्शन अल्टरनेटिव देती है। प्लूरैलिटीज ऑफ ऑप्शंस कंफ्यूज अस। विकल्पों की जो बहुलता है, बहुत सारे विकल्प होते हैं, हमें हमेशा क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। द आउटकम ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द वेज और पाथ ऑफ लाइफ दैट वी चूज। जीवन का परिणाम हमारे द्वारा चुने गए जीवन के तरीकों या पथ पर निर्भर करता है। वी शुड ऑलवेज मेक द राइट और जुडिशियस चॉइस। हमें हमेशा सही या विवेकपूर्ण चुनाव करना चाहिए। अ रॉन्ग चॉइस मेक्स ऑल द डिफरेंस इन लाइफ। एक गलत चुनाव जीवन में सब कुछ बदल देता है। इट लीड्स टू अनप्लीजेंट रिजल्ट्स एंड डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस।
यह अप्रिय परिणाम और विनाशकारी परिणाम की ओर लेके जाता है। मतलब जो हमें पसंद ना हो वैसा रिजल्ट और खराब करने वाला है ना रिजल्ट उसकी तरफ लेकर जाता है हमें। बैड डिसीजन अफेक्ट्स वंस लाइफ बैडली, गलत निर्णय किसी के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करता है। ठीक है, एक्चुअली आवर सक्सेस डिपेंड्स ऑन द डिसीजन विच वी टेक एट प्रेजेंट। जो हम आज लेते हैं है ना, प्रेजेंट में जो लेते हैं वही हमें सक्सेस की तरफ ले जाने का डिपेंड करता है। ठीक है, चलो, इफ आवर डिसीजन इज रॉन्ग वी हैव टू रिपेंट फॉर इट बिकॉज इट रूइंस द काउंटलेस हैप्पी मोमेंट्स ऑफ लाइफ। अगर हमारा फैसला गलत है तो हमें उसके लिए पछताना पड़ता है, क्योंकि हम यह जीवन में के अनगिनत खुशी या खुश वाली जो पल होते हैं, हमारे खुशी के जो पल होते हैं उसे बर्बाद कर देता है। आवर फेल्योर क्रिएट्स डिसअपॉइंटमेंट एंड वी फॉरगेट द एसेंस ऑफ लाइफ। हमारी असफलता निराशा पैदा करती है और हम जीवन के सार को भूल जाते हैं। जो लाइफ का एसेंस है उसको हम भूल जाते हैं। इन अ सेंस इट कैन बी सेड दैट वन बैड डिसीजन स्पॉइल्स आवर लाइफ। एक मायने में यह कहा जा सकता है कि एक गलत फैसला हमारी जिंदगी खराब कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 वैल्यू बेस्ड वाला पहला है तो हमने देख लिया। सेकंड है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ गुड डिसीजंस, इन व्हाट मैनर डू दे सपोर्ट लाइफ। अच्छे निर्णयों के महत्व का वर्णन करें, वे किस तरह से जीवन का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से आप देख के इसकी हिंदी समझ सकते हैं। नेक्स्ट एडिशनल क्वेश्चन देखते हैं। लॉग आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच है। अबाउट 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। पहला क्वेश्चन है डज द पोएम द रोड नॉट टेकन सिंबलाइज और रिवील्स। क्या रोड नॉट टेकन जो पोएम है सिंबलाइज या रिवील करता है मीनिंगफुल या मीनिंग और एस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो फ्रीडम है हमारी उसके मतलब को बता रहा है या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी मीनिंग को बता रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लें, इसकी हिंदी यहाँ पर लिखी है मैंने, देख लें, बहुत इजी लैंग्वेज में समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द टू रोड्स सिंबलाइज इन द पैसेज फर्स्ट। पैसेज फर्स्ट में है ना, व्हाट डू द टू रोड्स सिंबलाइज इन द पैसेज। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चूजिंग अ रोड। मार्ग 1 में 2 सड़कें क्या दर्शाती हैं। सड़क चुनने का क्या महत्व है, चुनने का क्या महत्व है वो बताना है आपको। तो इसका आंसर ये रहा, हिंदी में एक्सप्लेनेशन हो रखी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। थीम क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर वही है जो हमने इससे पहले के क्वेश्चंस में देखा है, वही यहाँ पर मेंशन कर रखा है और हिंदी यहाँ पर है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द एंटिसिपेशन और रिमोर्स इन द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन में प्रत्याशा या पछतावे पर चर्चा करना आपको। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, थीम पूछा था, इसमें क्या है पछतावा, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पछतावा था उसको बताना आपको। तो इससे पहले हम की जो वीडियो है मतलब जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं उसमें सारा कुछ है, वही यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है आंसर में। ठीक है, इंग्लिश है और यहाँ पर हिंदी, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हाट अपील्स टू यू इन द पोएम। यहाँ पर क्या है कि कविता में आपको क्या आकर्षित करती है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, इंग्लिश हिंदी देखें समझें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।